हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश सोला आपका स्वागत करता हूँ हमारे द हिंदू के रीडिंग सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है, आज का जो आर्टिकल है वो 10th ऑफ मार्च से लिया गया है। उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो राइटर ने यहाँ पे लिखा हुआ है एक इंसिडेंट के बारे में, फायर का जो इंसिडेंट हुआ था कोलकाता के अंदर, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, उसी के बारे में है। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का हेडिंग है फायर वाइज। वाइज का मतलब होगा यहाँ पे रिलेटेड टू होना। इट मीन्स फायर वाइज, फायर से रिलेटेड होना। ऑन आर्टिकल किसके ऊपर लिखा गया है? ऑन सेफ्टी, सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस के बारे में। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस दोनों मिला के पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कैन कट, ये कर सकती है। कैन कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन कट। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी फिक्सेस कैन कट, कट कर सकती है, कम कर सकती है किस चीज को? द मैसिव, मैसिव बहुत ही बड़ा जो डेथ टोल है, डेथ का नंबर है फ्रॉम फायर, फायर से ईच ईयर, हर साल। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी कैन कट, वो कट कर सकती है, दोनों चीजें कम कर सकती है जो बड़ा हुआ डेथ का जो टोल है, किससे? फायर से, हर साल। आगे बढ़ते हैं। नियरली, नियरली ऑल मेजर इंडियन सिटीज, नियरली ऑल मेजर इंडियन सिटीज, लगभग सारी जो मेजर इंडियन सिटीज है, हैव अ ब्रश विद, हैव अ ब्रश विद होता है सामना करना, सामना करना। लगभग सभी जो बड़ी बड़ी सिटीज है, हैव ब्रश विद, उन्होंने सामना किया है, किसका सामना किया है? डिस्ट्रक्टिव, जो खत्म कर देने वाला है, डिस्ट्रक्टिव, बट लेकिन ऑफन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर्स का। जो डिस्ट्रक्टिव तो है लेकिन कैसा है? प्रिवेंटेबल, जिससे बचा जा सकता है, ऐसी फायर्स एक्सीडेंट है ईच ईयर, हर साल। यहाँ पे राइटर ने बोला है कि नियरली ऑल मेजर सिटी इंडियन सिटीज, लगभग जो सभी बड़ी बड़ी इंडियन सिटीज है वो सामना करती है डिस्ट्रक्टिव, जो डिस्ट्रक्टिव विनाश करने वाला, लेकिन उससे बचा जा सकता है, ऐसे एक्सीडेंट फायर का सामना करती है हर साल। लिविंग इन देयर वेक, लिव इन देयर वेक होता है अपने पीछे छोड़ जाना, यादगार के रूप में छोड़ जाना। और ये जो एक्सीडेंट्स है लिविंग इन देयर वेक, वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं, किस चीज को छोड़ जाते हैं? लॉस्ट लाइफ, जान का नुकसान, एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, माल का नुकसान। दोबारा देख लेते हैं। लगभग जो बड़ी बड़ी सिटीज है इंडिया की, वो हर साल सामना करती है डिस्ट्रक्शन, लेकिन जो प्रिवेंटेबल फायर एक्सीडेंट है उनका हर साल, और ये जो एक्सीडेंट अपने पीछे छोड़ जाते हैं जान का नुकसान और माल के नुकसान को। आगे बढ़ते हैं। द ब्लैज, ब्लैज होता है बहुत बड़ी आग। जो ब्लैज है यह कहाँ लगी है? इन द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इन कोलकाता, यहाँ पे आग लगी है ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च 8। 8 की वजह से यहाँ पे ऑन का हमने यूज किया है। कब लगी है ये? 8 मार्च को लगी है, 8 मार्च की इवनिंग को। और यह रिलेटिव प्रोनाउन है, आग के बारे में बताया। विच किल्ड, जिसने मार दिया, एटलीस्ट कितने लोगों को? 9 लोगों को मार दिया, जिसमें लगभग 9 लोगों की जान चली गई। एंड जो ब्लैच है वो इज, वो है पर्टिकुलरली, मुख्य रूप से, इग्रिगेस, इग्रिगेस होता है पावरफुल। जो ब्लेच है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है मुख्य रूप से। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट टुक प्लेस, ये वहां लगी है इन अ मॉडर्न मल्टी स्टोरेज स्पेशल बिल्डिंग के अंदर। दोबारा देख लेते हैं इसको। जो आग है वो कहाँ लगी है? इन ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इन कोलकाता में। और कब लगी है? ऑन द इवनिंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च 8, 8 मार्च को लगी है। जिसने मार दिया, जिसमें लगभग 8 लोगों की जान, जिसमें लगभग 9 लोगों की जान चली गई। और ये जो ब्लेच है वो बहुत ही पावरफुल है। किस लिए पावरफुल है? क्योंकि वो ऐसी जगह पे लगी है। कहाँ लगी है? मॉडर्न मल्टी स्टोरेज स्पेशल बिल्डिंग में लगी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट, व्हाट द प्रीमिलरी अकाउंट, व्हाट द प्रीमिलरी अकाउंट होता है जो मेन अकाउंट है। इट मीन्स जो भी मुख्य कारण है। व्हाट द प्रीमिलरी, जो मुख्य कारण है किसका? फायर का, जो फायर का मुख्य कारण है। एंड इट्स आफ्टरमैथ, और इसके बाद का। सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है, वो दिखाता है, क्या दिखाता है? इज ए, ये क्या है? इज ए। यहां से लेके यहां तक हम ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। व्हाट द प्राइमरी, व्हाट द प्रीमिलरी अकाउंट
ऑफ द फायर। सो फायर का जो मुख्य कारण है और उसका जो आफ्टर मैथ है और उसके बाद का जो है वो सजेस्ट करता है, किसको सजेस्ट करता है, वो दर्शाता है, किसको दर्शाता है, इज अ टेक्स्ट बुक। ये सारा क्या है, एक टेक्स्ट बुक केस है। टेक्स्ट बुक केस होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना, एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल को दर्शाता है। सो आग का जो मुख्य कारण है और उसके बाद जो भी हुआ, जो इस बीच का आफ्टरमैथ रहा है, वो सजेस्ट करता है, वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल को दर्शाता है। एग्जाम्पल कैसा, वो पुअर अटेंशन, एक पुअर अटेंशन का एग्जाम्पल। किसको अटेंशन पुअर किसको मिली है, फायर सेफ्टी बेसिस को। जो फायर सेफ्टी के जो बेसिस होते हैं, जो भी मूलभूत होते हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पुअर अटेंशन का। पॉसिबली इसमें संभवतः है द एब्सेंस रही है किस चीज की, रोबस्ट। रोबस्ट होता स्ट्रॉन्ग फायर मिटिगेशन, मिटिगेशन होता कम करना। सो फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी की। दोबारा देख लेते हैं हम लोग। जो आग का मुख्य कारण है और उसके बाद जो भी आफ्टरमैथ हुआ है, वो सजेस्ट करता है, वो दर्शाता है कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक पुअर अटेंशन का। पुअर अटेंशन किसके लिए, फायर सेफ्टी बेसिस के लिए। और पॉसिबली यहाँ पे एक एब्सेंस रही है, किस चीज की एब्सेंस रही है, एक जो सख्त मिटिगेशन टेक्नोलॉजी होती है फायर के लिए, उसके। आगे बढ़ते हैं। वट एवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। अब इवेंट जो घटनाओं का क्रम कुछ भी रहा हो, वट एवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट, घटनाओं का क्रम कुछ भी रहा हो, जो फॉर्चुनेट जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो दुर्भाग्यशाली जो इंसिडेंट है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए वाइब्रेंट सिटी, जो भी जिंदा दिल सिटी है। वाइब्रेंट हम कलरफुल के लिए भी यूज करते हैं, कलरफुल भी होता है या फिर जिंदा दिल बोल सकते हैं। तो सीक्वेंस कुछ भी रहा हो घटनाओं का, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट सिटी हैज टेकन, जो इंसिडेंट हैज टेकन द लाइफ्स, इंसिडेंट में चली गई क्या, लाइफ्स ऑफ ग्रुप ऑफ फर्स्ट रिस्पोंडर्स। जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो ग्रुप था, उसकी लाइफ को इसने लीन लिया, लाइफ इनकी चली गई। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन शामिल है, 4 फायर फाइटर मारे गए, एक पुलिस ऑफिसर मारा गया एंड सम रेलवे स्टाफ मारा गया है। आगे बढ़े। ओके। अपेरेंटली स्पष्ट रूप से, एंक्शियस उत्सुक होना, टू इंटरवेन। सो अपेरेंटली स्पष्ट रूप से, जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे, एंक्शियस थे, हस्तक्षेप करने के लिए। कौन हस्तक्षेप करने के लिए, एक ग्रुप था किसका, पर्सोनल का। पर्सनल हो गया यहाँ पे स्टाफ, स्टाफ का। सो अपेरेंटली स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा उत्सुक थे इंटरवीन करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए। किसके बारे में बताए, एक ग्रुप था, एक पर्सनल का एक ग्रुप था, एक स्टाफ का एक ग्रुप था। लॉस साइट, वो भूल गए, साइट मतलब देखना, वो ये देखना भूल गए, ऑफ देयर ओन सेफ्टी, वो अपनी सेफ्टी भूल गए। एंड ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया, टू स्पीड अप करना, तेज करने का, या वो तेज रूप से गए, वो भाग के गए, कहाँ पे गए, टू द टॉप फ्लोर पे ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे गए, इन अ लिफ्ट में। पेरिशिंग होता है खत्म होना, खत्म होते हुए। एंड पेरिशिंग द फायर एंड स्मोक, और फायर और स्मोक में वो खत्म हो गए। दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाहता है राइटर। स्पष्ट रूप से, जो भी एंक्शस, जो भी उत्सुक ग्रुप था, इंटरवीन करने वाला, हस्तक्षेप करने वाला, और ये क्या था, पर्सनल स्टाफ का जो एक ग्रुप था, उन्होंने वो अपनी सेफ्टी को भूल गए और वो भाग के गए टॉप फ्लोर पे, बिल्डिंग में, लिफ्ट में। एंड पेरिशिंग इन द फायर एंड स्मोक, और लास्ट में उनका क्या हुआ, उनकी लाइफ चली गई, किस में चली गई, फायर एंड स्मोक में लाइफ चली गई उनकी। आगे बढ़ते हैं। द कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम ऑफ द रेलवे वॉज पैरालाइज्ड, इसकी वजह से जो कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम था रेलवे का, वो क्या हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। आगे, इट हैज बीन डिफिकल्ट, और ये बहुत ही डिफिकल्ट रहा है स्टार्ट करना, किसके लिए, टू द न्यू ईयर। इट हैज बीन, ये बहुत ही डिफिकल्ट रहा है शुरू करना नए साल को, फॉर द कैलकाटा, कैलकाटा के लिए नए साल की जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा दुखद रही है। विद एन इन्फर्नो, इन्फर्नो बहुत बड़ी आग के लिए बोल सकते हैं हम लोग। विद एन इन्फर्नो, एक बहुत बड़ी आग थी, इन द बाग बाजार, जो बाग बाजार एरिया में लगी थी। डिस्ट्रॉय, इसने डिस्ट्रॉय करते हुए वास्ट स्लम, बहुत बड़े स्लम एरिया को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट, और इसकी वजह से वायलेंट प्रोटेस्ट भी ट्रिगर हुए, इसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुए। दोबारा देखते हैं।
ये बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा है किसके लिए, कोलकाता के लिए बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा है, क्योंकि विद एन इन्फर्नो एक बहुत बड़ी आग लगी थी बाग बाजार में, जिसमें बहुत बड़ा जो एरिया था, स्लम एरिया था, वास्ट एरिया था, उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया और इसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुए थे। आगे बढ़ते हैं। द रिटर्न, ए रिटर्न जो एक रिटर्न है टू द नॉर्मलसी, नॉर्मलसी की तरफ, नॉर्मेलिटी की तरफ जो रिटर्न है, नॉर्मेलिटी को वापस आना, विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ रेमेडियल वर्क, इसके लिए बहुत ही ज्यादा रेमेडियल वर्क की आवश्यकता है। नॉर्मेलिटी को रिटर्न करने के लिए, नॉर्मेलिटी पे वापस आने के लिए एक आपको रेमेडियल वर्क की आवश्यकता है। ऑल्दो हालांकि प्रायोरिटाइजिंग करना फायर सेफ्टी को, हालांकि प्रायोरिटाइज करना फायर सेफ्टी को विल हैव टू, उसको करना पड़ेगा, हैव टू हम मजबूरी के लिए करेंगे, वेट, इसको वेट करना पड़ेगा किसके लिए, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक जो जोश में, जो अभी जोश में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, देयर टू एंड, उसका अंत होने का। दोबारा ये देखते हैं, नॉर्मेलिटी की तरफ रिटर्न होने के लिए हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रेमेडियल वर्क, इसको एक रेमेडियल वर्क करना पड़ेगा। ऑल्दो हालांकि जो प्रायोरिटाइज करना फायर सेफ्टी का, अगर आप फायर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो तो इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, किसका वेट करना पड़ेगा, जो फ्रेंटिक, जो जोश में, बहुत ही जोश में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है कोलकाता में, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी इंस्टांस, हर जो घटना होती है, हर जो एग्जाम्पल है, एवरी इंस्टांस, हर एग्जाम्पल ऑफ द फायर, फायर का हर इंस्टांस, फायर का हर एग्जाम्पल, ब्रिंग्स टू द फोर, ब्रिंग्स टू द फोर होता है किसी चीज को एम्फसाइज करना, किसी चीज को जोर दे के कहना, वो एम्फसाइज करता है, किस चीज को एम्फसाइज करता है, प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कौन सी है, अडॉप्टिंग एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी। सो सेफ्टी के लिए जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ये एम्फसाइज करके बताता है, क्या बताता है, हर जो भी इंस्टांस होता है, हर जो एग्जांपल होता है, दोबारा देखते हैं, हर जो एग्जांपल होता है, एवरी इंस्टांस है कौन सा, फायर का, फायर का वो जोर दे के बताता है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कौन सी है, अडॉप्ट करने की, अडॉप्ट क्या करना, एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू द सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट, मतलब हर बार जोर दे के कहा जाता है कि इंक्रीमेंटल अप्रोच चाहिए हमें, किसके लिए, सेफ्टी के लिए। इंक्रीमेंटल होता है धीरे 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 बढ़ते रहना। नेक्स्ट है द बिल्डिंग ब्लॉक, जो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द सेफ्टी, सेफ्टी का, रिलाई, वो निर्भर करता है, रिलाई ऑन, किसी चीज पे निर्भर करना, जो बिल्डिंग ब्लॉक है सेफ्टी का वो निर्भर करता है, एज मच, उतना ही वो निर्भर करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, एज ऑन, जितना कि वो प्रिपेयर्डनेस पे निर्भर करता है। तो सेफ्टी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेफ्टी, सेफ्टी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है, रिलाई के साथ में हम ऑन का यूज कर रहे हैं, जितना वो बिल्डिंग ब्लॉक, जितना वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है उतना ही वो तैयारी पे भी निर्भर करता है। ऑल्दो हालांकि जो इंडियन सिटीज है गिव शॉर्ट शिफ्ट, शॉर्ट शिफ्ट होता है इग्नोर कर देना, हालांकि जो इंडियन सिटी है वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। आगे पढ़ते हैं। ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पे, जो दैट आर नॉट वर्थ ऑफ द पेपर, पेपर दे आर प्रिंटेड, जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है उसका कोई भी वर्थ नहीं है जिस पेपर पे उनको प्रिंट किया जाता है। जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है उनका कोई भी वर्थ नहीं है, वो कोई भी काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि जिन पेपर पे उनको प्रिंट किया जाता है वो कोई काम के नहीं है। और ये जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है वो सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं, किस चीज का, सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल इन्फोर्समेंट का। ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है वो सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं फैक्चुअल, एक्चुअल इन्फोर्समेंट का, एक्शन में लागू करने की जब बात आती है तो उसका ये अल्टरनेट के रूप में काम करते हैं, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करते हैं। इट मींस फायर सेफ्टी का इनको सर्टिफिकेट तो मिल जाता है कंपनीज वगैरह को, लेकिन उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो ये लोग नहीं करते। दैट्स वाई यहाँ पे राइटर ने बोला है कि जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है दैट आर नॉट वर्थ ऑन द पेपर दे आर प्रिंटेड, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जिस पेपर पे उसको प्रिंट किया जाता है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल
सर्टिफिकेशन है वो एक सब्स्टिट्यूट का काम करता है, किसके लिए? एक्चुअल इन्फोर्समेंट के लिए। एक्चुअल इन्फोर्समेंट यहाँ पे करते ही नहीं है, लागू नहीं करते इन चीजों को। यूज करते हुए कोलकाता रेलवे बिल्डिंग को एज अ टेस्ट केस, अब इसको एक टेस्ट केस के रूप में यूज करते हुए तो सेंटर को करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, किसके ऊपर? रिपोर्ट ऑन वेदर इट मीट, क्या ये मैट किया, क्या ये मैच खाया किस चीज से? फायर सेफ्टी नॉर्म से प्रेस्क्राइब, जो भी बताया गया है नेशनल बिल्डिंग कोड में। सो नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है, जो भी नॉर्म्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, क्या सेफ्टी फायर इससे मैच खाया है या नहीं खाया? दोबारा देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, जो भी कोलकाता रेलवे बिल्डिंग है, इसको एक टेस्ट केस के रूप में लिया जाना चाहिए और सेंटर को चाहिए कि वो रिपोर्ट करे क्या ये जो बिल्डिंग थी, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है जो उसमें प्रेस्क्राइब किया गया है फायर सेफ्टी नॉर्म्स को, क्या ये उसे मैच खाती है या फिर नहीं खाती। आगे फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्मोक अलार्म, जो भी स्मोक अलार्म होते हैं या स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं जिससे पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे धुआं यहाँ पे लगता है तो पानी आना स्टार्ट हो जाता है उसमें। सो एग्जाम्पल की अगर बात करें, जहाँ पे स्मोक अलार्म है, स्प्रिंकल सिस्टम है, ये दोनों चीजें हैं आर एंड इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा इन पे खर्चा नहीं लगता। अर्लियर वार्निंग के लिए एंड इंटरवेंशन मेजर है ये दोनों के दोनों, बट आर नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड, लेकिन इनको भी यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं किया जाता। स्मोक अलार्म और स्प्रिंकल सिस्टम है, ये बहुत ही, हालांकि ज़्यादा महंगे नहीं आते और बहुत ही अच्छे से वार्निंग करते हैं, इंटरवेंशन का मेजर का काम करते हैं, लेकिन इनको यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं किया जाता। द रिसेंट ट्रेजिडी, जो अभी की जो ट्रेजिडी है, ऑल्सो प्रेजेंट, जो रिसेंट ट्रेजिडी है वो प्रेजेंट करती है, वो देती है, क्या देती है? एक ओकेजन, एक अवसर देती है कि रिव्यू किया जाए, किस चीज़ को रिव्यू किया जाए? प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस किसकी? ऑफ द मॉडल बिल ऑफ 2019 की, प्रोवाइड फॉर, जो किसके लिए बना है? मेंटेनेंस ऑफ द फायर इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ द स्टेट, जो इसके लिए बना है। तो अभी की जो रिसेंट ट्रेजिडी है वो हमें एक अवसर देती है कि हमें रिव्यू किया जाए, कि हम रिव्यू करें किस चीज का? प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस किसकी थी? इस पर्टिकुलर बिल की प्रोग्रेस थी, किसके लिए बना था ये? प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ऑफ द स्टेट के लिए, विच एम्ड, जिसका एम क्या है? एट मॉडर्नाइजेशन करना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग दैट, कंसिडर करते हुए जो डेथ टोल है, जो एक्सीडेंटल फायर से जो डेथ टोल है, एज पर किसके अकॉर्डिंग? एनसीआरबी का डेटा के अकॉर्डिंग, 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो डेथ टोल है, वो डेथ टोल स्टैंड्स करता है, वो कितना चला गया है? स्टैगर मतलब एक बहुत ही स्ट्रेंज रूप से 10,915, 10,915 ये डेथ टोल है फायर एक्सीडेंट से। देयर इज एवरी रीजन, अब यहाँ पे हर छोटा से छोटा रीजन है टू मेक, बनाने के लिए, क्या? फायर सेफ्टी को अपग्रेड बनाने के लिए, किसके लिए? फॉर द पब्लिक बिल्डिंग के लिए, अ मिशन मोड प्लान के रूप में। दोबारा देखते हैं हम लोग क्या कहना चाहता है। कंसिडरिंग, यहाँ पे बताया कि कंसीडर करते हुए, देखते हुए, जो मौत का जो आंकड़ा है फायर एक्सीडेंट से, किसके अकॉर्डिंग? एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, वो लगभग कितना है? 10,915 हो गया है। और यहाँ पे हर एक रीजन है कि हम फायर सेफ्टी को अपग्रेड करें, किसके लिए? पब्लिक बिल्डिंग के लिए। किस रूप में करें? अ मिशन मोड प्लान के रूप में। ब्रिंगिंग होता है लेके आना, ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को लाते हुए, ब्रिंगिंग होता है लाते हुए, सच ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी ढांचे हैं, किसके अंडर में लाते हुए? अंडर द प्रीव्यू, किसी के कंट्रोल में लाते हुए, अंडर द प्रीव्यू ऑफ, किसके कंट्रोल में लाते हुए? पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंडर में लाते हुए, पेड फॉर, जिनको पेड किया जाता है किसके द्वारा? बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा, विल प्रोवाइड, और ये प्रोवाइड करेगा। सो ब्रिंगिंग, लाते हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को लाते हुए रिव्यू के अंदर, कंट्रोल के अंदर, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर, जिनको पेड फॉर, जिनको पे किया जाएगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा, विल प्रोवाइड, ये चीज प्रोवाइड कराएगी, क्या प्रोवाइड करेगी? इनफ इंसेंटिव्स, काफी अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी फॉर देयर ऑक्यूपेंट्स, जो भी लोग वहां पे रहते हैं, ऑक्यूपेंट्स के लिए, टू इनकॉर्पोरेट, ताकि वो सम्मिलित कर सके सेफ्टी को इन ऑल प्लानिंग, सभी प्लान में।
एंड इन्वॉल्व, और इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, किस चीज का इन्वॉल्व होना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट का इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वली सामान्यता से ड्रिल, ड्रिल होता है जो प्रैक्टिस हम करते हैं, ड्रिल फॉर ऑफिसेज, ऑफिसेज जो ऑफिसेज के लिए ड्रिल होनी चाहिए, मल्टी स्टोरेज रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए होनी चाहिए, और ये विल एलिमिनेट करेगा, ये जो ड्रिल है वो एलिमिनेट कर देगी, वो खत्म कर देगी अनसर्टेनिटी को, जो अनिश्चितता को खत्म कर देगी, कंफ्यूजन को खत्म कर देगी लोगों के बीच में, ऑन व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए, व्हेन डिजास्टर एक्चुअल स्ट्राइक्स, जब एक्चुअल में डिजास्टर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको, ये जो भी इनकी भ्रांतियां है, जो भी इनके डाउट्स है, उसको ये खत्म कर देंगे। देख लेते हैं। इक्वली सामान्य रूप से ड्रिल है किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए, मल्टी स्टोरेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, विल एलिमिनेट, और ये जो ड्रिल है वो एलिमिनेट कर देगी, खत्म कर देगी अनिश्चितता को, कंफ्यूजन को जो लोगों के बीच में है। कौन सी कंफ्यूजन है, कि क्या किया जाना चाहिए जो एक्चुअल में डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक होता है, तो सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज हु आर प्रिपेयर्ड। कितनी अच्छी लाइन बोली यहाँ पे, सेफ्टी सिर्फ उन्हीं को फेवर करती है जो पहले से ही प्रिपेयर होती है। वो क्या देख लेते हैं इसमें, फायर वाइज, फायर वाइज, वाइज होता है रिलेटेड टू, फायर से रिलेटेड होना, ब्रश विद होता है इनकाउंटर विद, सामना करना, लीव इन समबडीज वेक, अपने पीछे छोड़ जाना, एक टेक्स्ट बुक केस, एक परफेक्ट एग्जांपल, ब्रिंग टू द फोर, टू गिव एम्फसाइज, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेफ्टी पैरामीटर, गिव शॉर्ट शिफ्ट, डिसरिगार्ड करना। थैंक यू वेरी मच।